अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ईज़ लर्निंग। आज हम ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश बुक 8 का यूनिट नंबर 6 करेंगे फूड, जिसका आज का हमारा टॉपिक है स्पैगेटी बोलोनीज। इसकी आज हम पैराग्राफ नंबर 3 से ट्रांसलेशन को कंटिन्यू करेंगे। पैराग्राफ नंबर 3 में बात हो रही है कि मम्मा ने रैप किया, यानी जो स्पैगेटी के जो नूडल्स थे उनको रैप किया अपने फॉक पर, और उन्होंने कहा इस तरह करो, बिल्कुल इस तरह करो। और फिर उन्होंने इसको लपेटते हुए उठाया और किसकी तरफ बढ़ाया, जर्टी आंटी के वेट पिंक लिटिल लिप्स की तरफ आगे दिया, उन्हें खाने के लिए आगे बढ़ाया। ज़्यादातर पास्ता गिर गया आंटी जर्टी के स्कर्ट पर, और थोड़ी सी सॉस जो है उनके बॉटम लिप्स के नीचे लग गई थी। कॉटन का मतलब होता है ऑल्सो, ठीक है, कहाँ लग गई थी, उनके लिप्स पर भी लग गई थी। और फिर उन्होंने उसे चाटा और शडर, वो थोड़ी हिली, मूव किया। शडर यानी कपकपाने को भी कहते हैं। ये बहुत हॉरिबल है, ये बहुत हॉरिबल है। शी वेल्स, उन्होंने रोती हुई आवाज़ में बात की। आंटी जर्टी के लिटिल टेंट्रम को इग्नोर किया। टेंट्रम कहते हैं थोड़े से गुस्से को, ठीक है। और मैंने वैसा ही किया जैसा मेरी माँ ने किया था। यहाँ पे बिट्स कहते हैं डायरेक्ट, वैसे ही किया जैसे उनकी माँ ने डायरेक्शंस दी थी जिस तरह खाना है, ठीक है। उसने क्या किया, ट्विल किया, उसको घुमाया और उसको उठाया, लेकिन उसके थोड़े से पीस जो गिर रहे थे उसने उसको अपने स्पून के ऊपर दोबारा वापस रखा। और ये जो है सॉफ्टली स्लिपरी नूडल्स है, लेकिन इसमें जो है बहुत गाढ़ी सॉस थी जो कि बहुत गर्म थी, नमकीन थी, और उसमें से टोमेटो का टेस्ट आ रहा था। और पार्टली ऑफ बोवरिल जो है वो एक कंपनी है जो कि मीट एक्सट्रैक्ट बनाती है, तो बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आ रहा था। फिर वो कहता है कि मुझे बुरा नहीं लगेगा अगर मुझे रोज़ खाने को यही मिल जाए। अचानक से उसके फादर ने एक कार्डबोर्ड ड्रम ऑफ ग्रेटेड पार्मेज़न चीज़ निकाला, ठीक है, और उसे दिया खोलने के लिए। वो जो पार्मेज़न चीज़ था वो किस में पड़ा हुआ था, कार्डबोर्ड ड्रम में था, ठीक है। मामा ने मुझसे पूछा कि तुम्हारे पास वहाँ क्या है, तो मैंने कहा कि ये ग्रेटेड चीज़ है और आपको इसको स्प्रिंकल करना पड़ेगा, ऊपर स्प्रिंकल करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये क्या है। हम बातें कर रहे थे और मैंने उस ढक्कन यानी उस होल पे से पीस ऑफ पेपर हटाया। जब सील पैक होता है तो ऊपर से उसको खोला जाता है ना, उस रैपर को खोला उसने, और उसने वाइट पाउडर को शेक किया, सॉस के ऊपर डाला, ठीक है, हिलाते हुए। और फिर मैंने अपने फादर को दिया और उन्होंने भी ऐसा ही किया। माँ आमतौर पे मना कर देती है ऐसी अनयूजुअल चीज़ों को जो अजीब सी होती हैं, जो उन्हें समझ नहीं आती, उसका वो मना कर देती हैं कि उन्होंने मना किया, रिफ्यूज़ किया कि उन्हें नहीं चाहिए। और फिर आंटी जटी से भी पूछने का फ़ायदा नहीं था, क्योंकि जो मामा कहती हैं वही आंटी जटी भी वैसा ही करती हैं। डैडी ने लास्ट बची हुई चीज़ को अपने पास्ता पर डाला और अचानक हर कोई खामोश हो गया। मैंने अपना सर झुका लिया, लेकिन मैं अपनी सीधी आंख के कॉर्नर से फादर को देख रहा था, ठीक है। वो चुपचाप अपने फादर को देख रहा था। वो क्या करते हैं, तो वो भी रुक गए थे और उनकी फोक जो है वो हवा में ही रुक गई, यानी उनको स्मेल आ रही थी। और एक शॉर्ट स्ट्रैंड स्पैगेटी हैंगिंग लूज, और उनकी स्पून पे जो फोक पे है जो आधी स्पैगेटी तो लटक रही थी, और उनकी आइस पे से ग्लास ही उतर गया, यानी उनके जो आइस पे जो चश्मा पड़ा हुआ था वो भी नीचे की तरफ हो गया। और फिर उन्होंने अपना फोक नीचे रख दिया अपनी प्लेट के ऊपर वापस। डैडी, ये चीज़ जो है इसमें स्मेल आ रही है, बहुत अजीब सी बदबू आ रही है। मैंने उन्हें कहा, डैडी को कहा, उन्होंने कहा मुझे पता है ये ऐसी ही होती है, तुम उसे मत खाना, तुम उसे छोड़ दो। मस्ट बी ऑफ का मतलब होता है लीव इट, छोड़ दो उसको। हमने फिर कभी स्पैगेटी बोलोनीज नहीं खाई, ना ही पार्मेज़न चीज़ खाई दोबारा कभी। और इवन ये कि जो है उन्होंने कभी इस बारे में बात भी नहीं की, यानी उन्हें उनका एक्सपीरियंस बहुत बुरा था इसको लेकर। होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली लाइक करिए, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।